राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम द ट्रेवलर्स पर। आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। अपन सबसे पहले वहाँ मेला लगता है, उस मेले से होते हुए भगवान श्री गणेश मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं। मेले नू चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ते दे बट वे चल मेले नू चलिए आले फड़ कुंजियां ते सांभले। कितने का दे रहे हैं? हाँ? कितना का दे रहे हैं? कितने 100 रुपये का? यहाँ पर चीज़ों का मोल भाव करने के बाद चलो अब मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर यहाँ से थोड़ा ही दूरी पर है। हम अपनी गाड़ी को पार्क करने चलते हैं और उसके बाद हम मंदिर की ओर चलते हैं। गाड़ी पार्क करके आ गए हैं हम, और ये जो ऑटो के पीछे जो आप काला गेट देख रहे हैं वो बिरला मंदिर का एंट्रेंस गेट है। और यहाँ से ये जो ऊपर किला जो दिख रहा है वहाँ एक शिव मंदिर है मोती डूंगरी किले के ऊपर। वो शिव मंदिर जो है वो केवल वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि को खुलता है, जो भी शायद आजकल नहीं खुलता है, क्योंकि वहाँ की जो बिल्डिंग की जो निर्माण का कार्य जो है वो ऐसा हो चुका है कि गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो आप देखें कि ये किला कितना पुराना है और आज भी मतलब जर्जर हो गया है, फिर भी पर्यटन विभाग इसको सही करवाने की कोशिश नहीं करती है। रिक्वेस्ट है पर्यटन विभाग से कि इसको जर्जर स्थिति में न छोड़े और सही करवाए। और अभी ये जो किला है काफ़ी अच्छा जो दिख रहा है, मतलब यूँ कहें कि चारों तरफ इसके हरियाली ही हरियाली और एक बीच में जो है ये किला अच्छा लग रहा है। अभी गणेश मंदिर पर नई नई गाड़ियाँ आई हुई हैं, ये गाड़ियाँ पूजा के लिए जा रही हैं। और यहाँ पर जयपुर में ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं, पहली जो गाड़ी अपनी या यूँ कहे कि सेकंड हैंड भी चाहे अपन ने ली हो, यहाँ पूजा के लिए ज़रूर लाते हैं। तो अपन देखते हैं कि आज बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई होगी और सभी लोग पूजा के लिए यहाँ वेट कर रहे होंगे। तो ये देखिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मतलब यहाँ इस तरफ कारें जो हैं उनकी पूजा होती हैं और यहाँ से राइट साइड में जो है वो मोटरसाइकिलों वगैरह की पूजा होती है। तो ये इस तरफ जो है राइट साइड में यहाँ जो मोटरसाइकिल वगैरह की पूजा करते हैं।
ये सभी लोग जो है अपनी गाड़ियों की पूजा वगैरह करवाने के लिए यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। अब ये जो मंदिर है वो सेठ जयराम पालीवाल द्वारा, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, सेठ जयराम पालीवाल द्वारा उदयपुर से यहाँ 1761 में स्थापित किया गया था। और इसी के जो बगल में है वो ये मंदिर दिख रहा है आपको। ये मंदिर हनुमान जी और दुर्गा मैया और राधे कृष्णा का है। और इस मंदिर के अंदर केवल गणेश भगवान की मूर्ति है और सामने गणेश भगवान मूषक की मूर्ति है। ये देखिए यहाँ गाड़ियाँ वगैरह जो है अपनी पूजा वगैरह करवाने के लिए लोग ला रहे हैं। और आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर जो ये एक लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहा है आपको, वहाँ से अपन तिलक लगाते हैं। और फिर यहाँ से तिलक लगाने के बाद यहाँ प्रवेश द्वार है, तो यहाँ पे अपन पहले तिलक लगाते हैं। अब अपन अंदर की तरफ चलते हैं। तो गणेश भगवान के जो सामने है यहाँ पर कुछ 8 या 9 सीढ़ियाँ हैं। और अभी थोड़ा फ़ोन की लाइट थोड़ी ऐसी ही है जिसकी वजह से क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो अपन अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गणेश मंदिर के अंदर जो है चारों तरफ क्या है, जो फ्रंट में जो है वो सोने की परतें चढ़ी हुई है। और दीवार के अंदर चारों तरफ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ या फिर चित्र बने हुए हैं। यहाँ बाल भोग जो मोदक का जो प्रसाद है वो भेंट करने पर ही आपको मिलता है। यहाँ भगवान गणेश के एक प्रसिद्ध लड्डू चढ़ता है मोदक का, वो अपने को यहाँ मिलता है। और भगवान गणेश के यहाँ काफ़ी अच्छी और ये करीब ये मूर्ति जो है ये 500 वर्ष पहले की है। और ये मूर्ति जो है वही उदयपुर से लाई गई थी। ये जो मंदिर है इसका निर्माण तो यहीं हुआ था, ये फिर मंदिर का निर्माण तो यहीं होगा, लेकिन मूर्ति जो है ये उदयपुर से आई थी। और यहाँ आप चारों तरफ देखेंगे तो पीला जो सोने की जो परतें चढ़ी हुई हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और उसके बीच में विराजित गणेश जी महाराज हम और आप सभी को सद्बुद्धि दे। और यहाँ जो मंदिर के अंदर जो है बहुत सारे, सबसे पहला जो निमंत्रण है वो जयपुर का यहीं पर दिया जाता है। यूँ कहें कि अपन शादी विवाह हो गया या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, यहाँ सबसे पहले गणेश भगवान का निमंत्रण देते हैं। यहाँ के जो सारे पुजारी जो हैं पूजा पाठ जो करते हैं वो लोग सारी एक ही रंग की पोशाक पहने हुए हैं। और ये देखिए ये जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनके अपने राजस्थानी में डोरडा जिसको बोलते हैं वो जो है वो चारों तरफ बंधे हुए हैं पिलर्स पे। और आप देख रहे हैं कि मतलब पिलर तो दिख ही नहीं रहा है, केवल डोरडे दिख रहे हैं। और चारों तरफ ये देखिए पीला मतलब स्वर्ण की जो पट्टिकाएँ लगी हुई हैं वो कितनी सुंदर लग रही हैं। और जगह जगह देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। और यहाँ बहुत बड़ी मतलब पोर्सलिंग का जो काम है बहुत बारीकी से और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ गणेश जी भगवान की जो मूर्ति है आप देखेंगे तो इनका जो सूंड है वो अपने राइट साइड में और गणेश भगवान के लेफ्ट साइड में है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और दूसरा ये है कि गणेश भगवान की जो यहाँ पर अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान जो विराजित है वो और अपना सामने जो खड़े होकर अपन मन्नत करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार काफ़ी अच्छी दिशाएं मानी जाती हैं। चलो बाहर की तरफ चलते हैं अपन। और यहाँ पर जो पोशाक वगैरह है नवविवाहितों के लिए वो अपन जो पुजारियों का जो परिवार है मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि जो पुजारी लोगों के परिवार है वहाँ से रीति सीधी की पोशाक वगैरह अपन भेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी अपन राइट साइड का जो मंदिर है वहाँ पर चलेंगे। इससे पहले आप ये देखिए ये पट्टे कि पोशाक का दुपट्टा विवाहित योग्य बालिकाओं के लिए रीति सिद्धि का पोशाक जो है वो भेंट स्वरूप महंत परिवार से प्राप्त की जा सकती है। अभी अपन वापस देखें कि राइट साइड में जो मंदिर है अपन उस तरफ चलते हैं। यहाँ 3 मंदिर है। इस मंदिर के अंदर महावीर हनुमान जी की मूर्ति है और माँ दुर्गा की भी मूर्ति है और श्री राधे कृष्णा की भी मूर्ति है।
तो अपन अंदर की ओर चलते हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे अपन और फिर अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने देखा है हमारे उधर की कल्चर और यहाँ के कल्चर में अलग है कि ज़्यादातर मंदिरों के अंदर हमारे वहाँ नहीं बैठते हैं। यहाँ पर बाहर भी लोग कुछ पल सीढ़ियों पर बैठ के अपनी मन की जो मुरादें होती हैं वो मांगते हैं। चलो अपन सबसे पहले महावीर भगवान जी, श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और ये मूर्ति जो है पूरी सिंदूरी है और पंचमुखी बालाजी जो है यहाँ विराजित है। तो यहाँ हनुमान जी के दर्शन करते हैं। अभी आपको मैं जूम करके दर्शन करवाता हूँ। उस तरफ जो है माँ दुर्गा की मंदिर है और यहाँ हनुमान जी की। अभी अपन माँ दुर्गा के भी दर्शन करेंगे। ये जो चारों तरफ बॉर्डर जो बना हुआ है वो चांदी की चोल चढ़ी हुई है महादेव जी की। माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। ये मंदिर माँ दुर्गा का है। यहाँ 3 मंदिर थे मैंने बताया, जैसे हनुमान जी और माँ दुर्गा और राधे कृष्ण का। तो ये जो मंदिर है वो माँ दुर्गा का है और माँ दुर्गा शेर पर सवार है, हाथ में तलवार है और चारों तरफ जो है फूलों की सजी हुई है झांकी। और इस तरफ जो है राधे कृष्णा का खड़े मूर्तियों में मंदिर है, छोटा सा है, काफ़ी मनोरम है। यहाँ पर अपने हर मनोकामना को पूर्ण हो सकता है। यहाँ नवविवाहित जो जोड़े हैं वो दर्शन के आते हैं और यहाँ ये परिक्रमा है, उनके चारों तरफ यहाँ वापस आते हैं। अभी अपन बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर देखो कितनी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की पूजा के लिए और कितनी भीड़ है यहाँ। विशेष तौर पर बुधवार के दिन तो काफ़ी मतलब भीड़ रहती ही है, क्योंकि ज़्यादातर अभी जो है नवरात्रे भी चल रहे हैं और दूसरा ये है कि बुधवार के दिन यहाँ अक्सर भीड़ रहती है। इतनी गर्मी है फिर भी बहुत भीड़ है। और उस तरफ देखो, पता नहीं किसी ने कलर रॉकेट जलाया है जो कि अपनी गाड़ी पे पूजा कर रहे थे, कलर रॉकेट जला दिया था। अभी अपन यहाँ से व्यू लेते हुए अब अपन बिरला मंदिर की ओर चलेंगे। तो ये देखिए कितनी भीड़ है गाड़ियों की, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ है। और अभी अपन बिरला मंदिर के अंदर चल रहे हैं। तो बिरला मंदिर की आपको मैं बता दूं कि ब्रिजमोहन बिरला ने जो है 1 रुपये में ये ज़मीन खरीद कर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस तरफ देखें तो ये जो राजस्थानी जो वेशभूषा है उनकी कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आप राजस्थानी पोशाक पहनकर अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, अपने बच्चों की फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो आपको जूम करके दिखाता हूँ कि किस तरीके की जो वेशभूषा है यहाँ पहनकर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। आप अपने हाथों में तलवार लेके अपना बच्चों को या किसी की भी फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं और ये जो किला है आप देख रहे हैं मोतीचूर किला, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और बादल भी एकदम साफ है। ये इटली से आए हुए मेहमान हैं। हमने इनसे पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, तो ये कुछ समझे नहीं। फिर हमने इनके साथ जो गाइड थे उनसे बात की तो वो बोले कि ये इटली के इटालियन लैंग्वेज है और इटली से ये मेहमान आए हुए हैं। ये गाइड जो गाइड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिरला मंदिर जो कि पूरा ही संगमरमर से निर्मित है, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। और इस मंदिर की एक और विशेषता है कि ये 1 रुपये में ज़मीन खरीद के इतनी सारी जगह में फैला हुआ और है। ये JDA का जो है वो भवन आपको मैंने दिखाया है। और ये त्रिलोक के नाथ श्री महादेव जी मूर्ति जो है वो बिरला मंदिर के गार्डन के अंदर लगी हुई है।
मंदिर और बौद्ध मंदिर है उसका हमने समकोणीय बनाने की कोशिश की थी। और अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ गार्डन है और एकमात्र रास्ता है आने और जाने का। अभी अपन थोड़ा आगे चल के अपने जूते वगैरह उतार लेंगे और आप देखें कि जो मंदिर जो है वो अपने राजस्थान की वास्तुकला को साफ साफ दर्शा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। और इसकी जो 3 गुंबदें जो बनी हुई है वो सबसे लंबी छोटी छोटी हैं। और अभी अपन यहाँ जूते उतारते हैं। यहाँ 1 रुपये प्रति जोड़ी के हिसाब से जूता स्टैंड में जूते रख सकते हैं आप। और हमने भी यहाँ अपने जूते उतार दिए हैं और अभी अपन अंदर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि मोहन बिरला द्वारा जो कार यूज की जाती थी वो यहाँ पड़ी है। और ये एक यूँ कहें कि उस टाइम के घराने और सेठाने की निशानी है कि उस समय में वो बिरला सेठ इन ऐसी गाड़ियों में चला करते थे। और ये देखिए पूरा जो मंदिर है वो संगमरमर से निर्मित है। और साथ ही इसकी अभी कुछ कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन तो नहीं, अपन ये कहें कि अभी इसकी कुछ सफाई जो है वो चल रही थी। उस तरफ अपन नहीं गए हैं। और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये जो दीवार जो है वो किले और मंदिर को सेपरेट करती है। और अपन आगे चलते हैं। वो जो आपको एक मूर्ति जो दिख रही है वो रुक्मिणी बिरला की है। ये मूर्ति है रुक्मिणी बिरला जी की। उसके पास में ही ब्रिज मोहन जी की मूर्ति है, वो थोड़ी उस तरफ है, मतलब लेफ्ट की तरफ। अभी ये सामने आपको तिरंगा लगा हुआ ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये जेडीए की जो बिल्डिंग है, जयपुर विकास प्राधिकरण की। और इस चौराहे को ज़्यादातर जेडीए चौराहे के नाम से ही जाना जाता है। और इसकी सड़कें एयरपोर्ट, न्यू गेट, रामबाग सर्किल और जालाना डूंगरी को जोड़ती हैं। और ये रुक्मिणी देवी की जो मूर्ति है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अभी अपन बिरला जी की भी मूर्ति अपन मोहन जी बिरला की मूर्ति पे अपन देखेंगे। तो वो जो मूर्ति है वो ब्रिज मोहन बिरला जी की। और ये जो आपको लेफ्ट साइड में लाल जो इमारत दिख रही है वो राजस्थान विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग की इमारत है। तो अपन ये बिरला जी की मूर्ति देख लेते हैं आप पहले। ये ब्रिज मोहन बिरला जी की मूर्ति है और इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और ये इनका नाम और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी है। और ये जो मंदिर के ऊपर जो मूर्ति बनी है वो उड़न पक्षी की है, या फिर यूँ कहें कि हनुमान जी जैसे महावीर की है। और मंदिर के सामने की तरफ गणेश जी की मूर्ति है। और इस मंदिर के हर खंबे में एक विशेष संत की यह मूर्ति बनी है। मैं आपको जूम करके अंदर के दर्शन करवा देता हूँ। लाइट ज़्यादा साफ नहीं है और ज़्यादा व्यवस्थित मूर्ति आपको नहीं दिख रही होंगी, दर्शन आपको सुलभ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वो दिखे। और अब जो है अपन बाहर की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको कि इस मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना थोड़ा अलाउ नहीं है। हमने गार्ड्स वगैरह से बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि आप मतलब किसी के सामने ना ले और दूसरी तरफ आप जाकर ले लीजिएगा। तो ये जो देखिए आप खंभों के अंदर किसी न किसी संत की या किसी न किसी लोक देवी देवताओं की या किसी न किसी रूप में महान आत्माओं की जो मूर्ति या फिर वो बनी हुई है। और इस मंदिर का जो पत्थर जो है वो संगमरमर है, सफ़ेद संगमरमर। ये महान श्री गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की तस्वीर लगी हुई है। अब अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ भी दीवारों के ऊपर भी चारों तरफ कोई ना कोई मतलब वो जो घटनाओं के चित्र हैं वो आपको दिखने को मिल जाएंगे। अभी मैं आपको जूम करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करवा रहा हूँ। अब आप देखें कि ऊपर की तरफ भी और चारों तरफ बहुत ही बारीक नक्काशी हो रही है। गुंबद की अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो गुंबद के अंदर का नज़ारा जो है वो भी काफ़ी मनोरम है। और ये जो नक्काशी वगैरह है वो राजस्थान की वास्तुकला को जो है वो प्रदर्शित करता है। और इतनी बारीक नक्काशी आज के समय में मशीनों के अलावा पॉसिबल नहीं है। शायद उस वक्त भी मशीनों द्वारा ही और कुछ जो नक्काशियाँ हैं वो हाथों ही द्वारा बनाई गई थी।
अभी आप देखेंगे मंदिर की जो परिक्रमा स्थल है उसके अंदर विभिन्न घटना चित्रों के जो चित्र बने हुए हैं वो भी काफी आकर्षक हैं और राजस्थान की जो वास्तुकला है उसको प्रदर्शित करते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा है, उसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे चित्रकारी हो रही है और विभिन्न घटनाओं की जो चित्रकारियाँ हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये श्री राधे कृष्णा की है और इस तरफ अगर अपन आगे की तरफ भी चलेंगे तो भी विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं उनके चित्र हैं। ये कालिया मृदंग की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। श्री कृष्ण द्वारा कालिये का जो मृदंग किया गया था, मारा गया था, उसकी ये वो है। और अब आगे की तरफ अपन देखें तो मैं आपको जरा बाहर ले जाऊंगा। इससे पहले आप ये देखिए कि ये सीता स्वयंवर की जो है वो घटना चित्र है और यहाँ कितना बड़ा चित्र होने के बावजूद भी अलग अलग पत्थरों पर एक ही घटना चित्र को कितनी बारीकी से बनाया गया है। और अपन बाहर की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको कि बाहर की तरफ भी जो हर खंभा जो लगा है उसके ऊपर किसी न किसी संत की या किसी न किसी प्रकार की आपको छोटी से छोटी बारीकियों से वो दिख जाएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही किला है और ये वो बाउंड्री जो अपन ने बाहर से देखी है वो है। यहाँ से चारों तरफ की जो हरियाली है वो काफी अच्छी लगती है। आप भी आए। यहाँ सीता स्वयंवर की मैंने आपको दिखाई है वो है ये। चलो आगे की तरफ चलते हैं अपन और अपने इस तरफ जो है श्री हरि त्रिलोक और त्रिनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनकी जो चित्रकारी हो रखी है और साथ में श्री गणेश भगवान की भी है। देखिए आप इसमें देखिए फ्रूट्स वगैरह भी हैं जो कितनी बारीकी से गढ़े हुए हैं, कितनी बारीकी से ये बनाए हुए हैं। आगे की तरफ अपन चलें तो ये जो पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ जो किया गया था उसका घटनाक्रम का जो चित्र है वो किया गया है। इसमें भी हर चीज को बहुत ही बारीकी से और इसमें युधिष्ठिर जी द्वारा श्री कृष्ण की अग्रिम पूजा के लिए लाया गया था वो दिखाया गया था। और यहाँ जो है आप देखें कि खंभों के अंदर ये चित्रकारी आप देख रहे हैं और आपको मैं यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी उसका कुछ जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें आप यूनिवर्सिटी का संस्कृत विभाग है उसकी भवन है ये। और अभी अपन आगे की तरफ चलें तो ऊपर की तरफ जो अगर हम देखें तो इतनी जो बारीकी की जो नक्काशियाँ वगैरह हो रही हैं वो अपन देखने को यहाँ मिलती हैं। और हर चीज़ जो है यहाँ संगमरमर के ऊपर मड़ी हुई है। अभी तक आपने देखा है कि ये जो बल्ब है वो भी संगमरमर की उसमें लगा हुआ है। और अभी अपन आगे की तरफ चलें तो ये समुद्र मंथन का जो है वो चलचित्र ये जो है वो आपको देखने को मिल रहा है और इसमें भी बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। एक तरफ देव है तो दूसरी तरफ दानव जो है वो समुद्र का जो मंथन कर रहे हैं। अभी अपन मंदिर से बाहर की तरफ आ गए हैं और अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम इसको यहीं ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आशा है कि ये आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों के साथ इसको वीडियो को शेयर करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है हमारी यूट्यूब में। ये यूँ समझ लीजिए कि हमारी शुरुआत का जो पहला वीडियो है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें को मतलब चीज़ों का जो है अभाव है इसमें। लेकिन फिर भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो वीडियो को लाइक करेंगे और भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही पर्यटन का जो है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ से ये मंदिर काफ़ी अच्छा और मनोरम लग रहा है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और नमस्कार।